अनदर एपिसोड ऑफ प्रिपेयर फॉर जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। और आज का टॉपिक होगा इंडियन एजुकेशन एंड इट्स रिफॉर्म। जी हाँ, मैं आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको ऐसे प्रेजेंट करूंगा जो कि टॉपिक है इंडियन एजुकेशन एंड इट्स रिफॉर्म। और ये टॉपिक कुछ इस प्रकार होगा कि आप जाके डायरेक्ट एग्जाम में भी लिख देंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कैसे लिखना है एस से अगर आपका टॉपिक आता है इंडियन एजुकेशन एंड इट्स रिफॉर्म पे। अब सबसे पहले आपको इस पे कोट लिखना है एक, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। जी हाँ, ये कोट है, एजुकेशन इज द, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आपको वैसे वैसे आप अपने रफ कॉपी में या फिर अपने प्रैक्टिस बुक में लिखते रहिए। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। पावरफुल वेपन, पावरफुल के बाद आपने लिख लिया, अब लिखना है आपको वेपन विच यू कैन यूज, विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, ये आपने लिखना है कोट कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू टू चेंज द वर्ल्ड। और ये किसने लिखा, बोला है, ये बोला है आपके नेल्सन मंडेला जी ने। जी हाँ, नेल्सन मंडेला ने बोला है। ये आप स्पेलिंग है इनकी नेल एल ई एन, नेल्सन मंडेला MANDELA, नेल्सन मंडेला है इनके, जो एक कोट हो गया। तो ये कोट हो गया इंडियन एजुकेशन एंड इट्स रिफॉर्म पे। अब हम शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक पे, क्योंकि कोड भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कोड से आपको एक एडिशनल मार्क्स मिलते हैं और एग्जामिनर के माइंड में आपका जो प्रेजेंटेबल फॉर्म का ऐसे प्रेजेंट होता है उनके माइंड में। अब इसमें लिखेंगे आप, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड सो इज इट्स एजुकेशन सिस्टम। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज अ rich and varied history dating back to ancient times. It has undergone several changes over the years, but the primary goal has always been to provide education to everyone. India has one of the largest education systems in the world, with over 260 million students enrolled in various schools and colleges तक लिख दिया आपने। फिर उसके बाद enrolled in various schools and colleges, एनरोल्ड इन वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बाद आपको लिखना एनरोल्ड इन, फिर उसके बाद लिखना है इन दिस ऐसे वी विल डिस्कस द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स चैलेंजेस, द एशियन एंड रिसेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव इट। फिर उसके बाद आपको मेन बॉडी में, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम में मेन बॉडी में लिखना है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। मतलब क्या है, 3 लेवल्स में हमारी एजुकेशन डिवाइडेड है, जिसमें प्राइमरी में आते हैं फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ के लिए, प्राइमरी एजुकेशन इज फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ। सेकेंडरी एजुकेशन में आता है क्लास 6 टू 12th, सॉरी क्लास 6 टू 10th। एंड हायर एजुकेशन में आपका आता है अंडर एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ये दोनों आते हैं आपके हायर एजुकेशन में। और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी का भी अगर आप लिखना चाहें तो सीनियर सेकेंडरी में आपका आता है 11 टू 12th, ये आता है सीनियर सेकेंडरी में। अब आपका हायर एजुकेशन तक का हो गया। फिर उसके बाद आएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 टू 14। अब ये आर्टिकल 21A है, जिसके अंडर आपको जो एजुकेशन है 6 टू 14 ईयर्स तक को फ्री मिलती है। और उसके बाद किससे, द राइट टू एजुकेशन पास्ड इन 2009 मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया। नेक्स्ट आप लिखिए चैलेंजेस। चैलेंजेस में आएगा डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, several challenges remain in the Indian education. One of the most significant challenges is the quality of education. There is a significant disparity, disparity मतलब difference होता है, in the quality of education provided in rural and urban areas. Rural areas lack proper infrastructure, qualified teachers and teaching aids, leading to poor quality education. Another challenge is the high dropout rate, especially among girls. Poverty, lack of access to education and early marriage are the primary reasons for the dropout rate. Reforms, अब आप डालिए इसमें, जैसे हर चीज़ ऐसे का क्या होता है, पहले आप इंट्रो डाल दिए, जो इंट्रो में आपने एजुकेशन के बारे में लिखा, फिर उसके बाद मेन बॉडी में प्लस पॉइंट्स आप बताते हैं एजुकेशन के। अब आप बताइए, नेगेटिव पॉइंट्स बता चुके हैं, अब आप रिफॉर्म्स में बताएंगे, क्योंकि रिफॉर्म्स जनरली क्या होते हैं, आपका अपना पर्सपेक्टिव होता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में, बट सोल्यूशन ओरिएंटेड ऐसे डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करता है एज कंपेयर टू कि आपका वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे ना हो। फिर उसके बाद रिफॉर्म्स में वेल स्ट्रक्चर्ड में सबसे बड़ा पॉइंट आएगा, टू एड्रेस दीज चैलेंजेस सेवरल रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन रिसेंट ईयर्स। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड समग्र शिक्षा अभियान to improve the quality of education and increase enrollment.
The government has also launched several programs to encourage a girls' education such as बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और उसके बाद another significant reform introduced in recent years is the National Education Policy NEP 2020. The NEP aims to provide an equitable and inclusive education system that focuses on skill development, critical thinking, and problem solving. It emphasizes the use of technology in education, vocational training, and teacher training. The NEP also aims to reduce the emphasis of rote learning. मतलब क्या है कि नेप से क्या होगा, जो आपका रोट लर्निंग का एम्फोसिस है वो कम हो जाएगा और इंक्रीज होगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। और कौन से स्ट्रक्चर में यह होगा, 5+3+3+4। गाइज ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नेप को कभी एक्सप्लेन करेंगे ना तो ये वाला पॉइंट जरूर अंडरलाइन चाहे कर देना, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेप में कि स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। जैसे अभी तक 5+5+2+3 है, ये है, अब हो गया है 5+3+3+4। फिर उसके बाद वेयर द फर्स्ट 5 years ऑफ एजुकेशन आर डेडिकेटेड टू फाउंडेशनल स्टेज, फॉलोड बाय 3 years ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज, 3 years ऑफ मिडल स्टेज एंड 4 years ऑफ सेकेंडरी स्टेज। अब कंक्लूजन में लिखेंगे द इंडियन एजुकेशन हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस इज इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब होता है बिगिनिंग। However, there is a long way to go. The challenges faced by education system cannot be overcome overnight, but the recent reforms and initiatives have certainly set the ball rolling. The focus on skill development and experimental learning in NEP is a step in the right direction. The government needs to ensure that these reforms are implemented effectively and reach all parts of the country. Only then can we hope to have an education system that provides quality education to all and prepare the youth for the challenges of the 21st century. तो गाइज ये हो गया आपका टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया इंडियन एजुकेशन एंड रिफॉर्म को। और ये टॉपिक अगर आपको आपके जेसीए के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आएगा तो आप बेशक से इसको जाके सीधे लिखिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और कोट मैंने आपको बता ही दिया है, नेल्सन मंडेला जी का है, जो कि है कि एजुकेशन इज द पावरफुल मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये आप कोट से स्टार्टिंग कीजिएगा और बाकी जैसे फॉर्मेट लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं आपको स्पेशली जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए डिफरेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपके लिए ऐसे ला रहा हूँ प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में, जिससे आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में लिखेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।